Good morning, everyone. Welcome to this solo learning journey. This is class 3 Pro of relations and functions. So, in this class, we will complete types of relations. So, first, reflexive relation. In reflexive relation, every element is related to itself. Along with this, वो जो एलिमेंट्स है A, वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेट हो सकता है. यही बेसिक डिफरेंस है रिफ्लेक्सिविटी एंड आइडेंटिटी के बीच में. Now, so मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं A रिलेटेड टू A, where A belongs to capital A. Now, सिमेट्रिसिटी के लिए A, B belongs to R, this will imply B also, belongs to R, while A, B belongs to capital A. Capital A वो जो provided set है वो है. Okay, so this is symmetricity और ऐसा सभी पेयर के लिए होना चाहिए. Okay, now transitivity के लिए अगर A, B belongs to R है and B, C also belongs to R है, then it should show A, C belongs to R. ऐसा सारे possible combinations के लिए ये होना चाहिए. Okay, this is transitive, this is symmetric, and this is reflexive relation. In this class, you will learn this along with some questions over there. Okay, so yes, complete. Okay, good morning, everyone. So this will be the third class of relation and function, and we are going to learn in this class is reflexive relation and symmetric and then transitive, and 2 or 3 questions probably if we get time. Okay, so first is reflexive relation. Like in the identity relation, in the case of reflexive relation also, each element is related to itself. Okay, each element is related to itself. ये हमने आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़े थे, राइट, कि हर एक एलिमेंट जो है खुद के साथ रिलेट होगा, तब उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, और वो था केवल खुद के साथ ही रिलेट हो सकता है. पर रिफ्लेक्सिव के केस में थोड़ा उल्टा है, मतलब थोड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है एक्चुअली. इसमें ये कि अगर खुद के साथ रिलेट होना ही पड़ेगा, लाइक 1 2 3 ये सेट है. ओके, 1 2 3 ये भी एक सेट है. 1 2 3. हम लोग आइडेंटिटी में क्या पढ़े थे? आइडेंटिटी में ऐसा था कि 1 2 3 ये यहाँ पे भी 1 2 3. आइडेंटिटी के केस में क्या था कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. दिस वाज द आइडेंटिटी रिलेशन, राइट? यस. तो अगर ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ तो फिर यहीं पे ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है. तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है. रिफ्लेक्सिव, यस. नाउ रिफ्लेक्सिव में जो एक्स्ट्रा है आइडेंटिटीज है वो यही है कि 3 जो है वो 2 पे भी रिलेट हो सकता है, पर ये आइडेंटिटी में नहीं हो सकता. ओके, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्सिव ओनली, ये वाला क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है. 3 जो है वो 2 के साथ भी रिलेट हो सकता है, 1 जो है वो 3 के साथ भी रिलेट हो सकता है. तो ईच एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट है ही, साथ ही में वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेट हो सकता है. ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मतलब सॉरी, दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, सो एक और देखो, ऐसे ही ये RL है. ओके, इसे मान लो कि ABCD. देखो हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट है ही, तो आइडेंटिटी के केस के लिए यहाँ तक फुलफिल होना चाहिए. और आइडेंटिटी जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है. ओके, तो वो रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी. इसके साथ साथ जैसे B जो है ये C के साथ भी रिलेट हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव के अंदर आएगा, ये आइडेंटिटी नहीं है. ओके, सो ये आइडेंटिटी नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है.
बट रिफ्लेक्सिव है। ओके, सो दिस इज नॉट आइडेंटिटी बट रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है। ओके, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, मतलब उतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है पर आपको थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। ओके, लाइक एक सेट दिया है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, आपको भी मेरे साथ लिखना है। ओके, ऐसे अगर आप क्लास फुल देख रहे हैं तो लिखना है, बाकी आप नहीं देख रहे तो इट्स ओके। ओके, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे मान लो एक सेट है, ये दिया है, एक सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये सबसे बेस्ट सेट है, कम एलिमेंट है और इसमें सब कुछ समझ में आ जाता है, 1 2 3। ओके, तो जितने भी रिलेशंस बनेगा वो रिलेशंस क्या होता है, ए क्रॉस ए सेट का सबसेट होता है, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट होगा, 2 टू द पावर व्हाट, नहीं सॉरी 2 टू द 1 नहीं, लाइक ए क्रॉस ए, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9, क्योंकि ए में टोटल कितने एलिमेंट है, 3 है। तो ए क्रॉस ए असल में क्या होगा, 9 एलिमेंट होगा टोटल वो क्या है, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3। ओके, अब 3 का पेयर बनाएंगे, 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3। अब बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए, जैसे आइडेंटिटी के केस में एक ही रिलेशन बनता है एक सेट के ऊपर। ओके, क्योंकि खुद के साथ ओनली एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट होगा और एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, वैसे एक ही केस मिलेगा। पर इन द केस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशंस यू विल गेट फ्रॉम, अच्छा ये ए क्रॉस है, ओके ए क्रॉस है ना। देखो ये जो सेट है डायगोनल बराबर, ये कमा ये 2 कमा 2 3 कमा 3, इनको तो आना ही है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, 1 2 3 1 2 3, ये वाला केस फुलफिल करना ही पड़ता है। ये असल में क्या लिखा हुआ है, ये 1 1 लिखा हुआ है, 2 2 लिखा हुआ है, 3 3 लिखा हुआ है, राइट। ये वाला केस हमेशा फुलफिल करना ही पड़ता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, इनको रिलेशन बनाना ही है, मतलब अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो इनको रिलेशन में आना ही है। ओके, तो इनके पास एक ही ऑप्शन है। ओके, इनके पास भी है, इनके पास भी है, एक ही अपॉर्चुनिटी है। ओके, इनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है। बट 1 2 ये जो पेयर है इसके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, ये रिलेशन में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। 1 3 इसके पास भी 2 अपॉर्चुनिटी है, लाइक हमने सेट में किए थे, याद है, यस, जब नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल रहे थे कि 2 आना चाहिए सबसेट में पर 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 के पास है, 2 के पास एक की अपॉर्चुनिटी, एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शंस नहीं है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के पास 2 ऑप्शंस हैं। लाइक इन द सेम वे इसके पास भी 2 अपॉर्चुनिटी है, इसके पास भी 2 अपॉर्चुनिटी है, इसके पास भी 2 अपॉर्चुनिटी है। बाकी ये जो डायगोनल बराबर एलिमेंट्स है उनको आना ही है, इसलिए दैट्स व्हाई they got only one option, only one point. And one thing is more important, when it will learn, actually you will learn it from permutation and combination. जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे क्या है 3 2, इसके पास ये अगर रिलेशन में आता है या नहीं आता है, इससे 3 1 इस पेयर को ये इम्पैक्ट नहीं करता। ओके, so that's why this both are independent events, and independent events जब होते हैं तो टोटल इवेंट्स को एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ओके, so from this how many relations, how many number of relations, reflexive relations you will get, just simply multiply करो। like 1 1 के लिए हमें 1 मिलेगा, राइट, 2 2 पेयर के लिए 1,
3,3 के लिए 1, 1,2 के लिए 1, ऐसे करके टोटल 6 2 मिलेगा, राइट? यस, सो 2 to the power 6, 2 to the power 6, ओके, 2 to the power 6, इसको हम 2 to the power 3 स्क्वायर माइनस 3 भी लिख सकते हैं, तो 2 to the power p स्क्वायर माइनस p। p क्या है? p है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे p के केस में यहाँ पे क्या है? p इक्वल टू 3 हेयर इट्स हेयर एक्चुअली, ओके, here p is 3, so this is the number of reflexive relation from a set you will get, where p is equal to number of elements in the set 2 to the power p square minus p। इसको जस्ट याद रखना है, ओके, इसको जस्ट याद रखना है। यही है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नो आइडेंटिटी और उसके बीच में तो फर्क आप लोग समझ ही लिए, दैट्स ऑल। ओके, नाउ ए क्रॉस ए में से कुछ रिलेशंस लिखो जो रिफ्लेक्सिव है, ओके, खुद से लिखो। नाउ कुछ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो तुम्हें खुद लिखना है, ओके, दो रिलेशन लिखो एक्चुअली, लाइक R1 इज इक्वल टू, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले बनाने के लिए हमें 1,1 तो होना ही चाहिए, 2,2, 3,3, आइडेंटिटी के साथ कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा, ओके। इसके साथ कुछ और एलिमेंट लाइक 3,2, 3,1, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ओके। R2 एक और रिलेशन बनाओ, तो 1,1 तो होनी ही चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। नाउ 1,2, 1,3, उसके बाद 2,1, उसके बाद 2,3, 3,1, 3,2, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आएगा, ओके, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो क्राइटेरिया था कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा भी किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता है, हर एक एलिमेंट, ओके। तो ये वाला जो 3 क्राइटेरिया है, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये फुलफिल करते हैं। साथ में बाकी जो सारे चीज़ें, सारे एलिमेंट्स, एलिमेंट मतलब यहीं पे पेयर को ही एलिमेंट बोलेंगे, ओके, रिलेशन के केस में बाकी जो पेयर्स हैं वो भी उसके साथ ऐड है, ओके, वो रिफ्लेक्सिविटी को शो करता है। और यस, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्चुअली। सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे इसके बाद, ओके। सो बिफोर मूविंग टू सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट्स डिस्कस अबाउट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, let A is equal to 1, 2, 3, ... 20. So number of elements in A is equal to 20, okay, and let R1 and R2 to relation 1A, A के ऊपर 2 रिलेशन है, एक R1 और एक R2। तो R1 एंड R2 ये जो रिलेशन है ये किसका सबसेट होगा? ये क्रॉस A का, ओके। सो R1, R2 ये जो रिलेशन होगा A क्रॉस A का सबसेट होगा, ओके। नाउ R1 इज इक्वल टू A, B। R1 रिलेशन क्या दिया है? R1 इज इक्वल टू B इज डिविजिबल बाय A, मतलब B को A से डिवाइड करें तो हमें इंटीजर मिलेगा, राइट? दिस इज R1, राइट, एंड R2 क्या बोला है? A is an integral multiple of B, so A is equal to I1 into B. This is an integral multiple of B. Actually same ही लिखा है almost, okay. Now find the number of elements in R1 minus R2.
ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2 आपको फाइंड करना है। इसको अगर थोड़ा सा नीचे लिखें, R2 is equal to I1 into B, this right? Now आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स R1 माइनस R2 ये फाइंड करना है, राइट? R1 एंड R2 के बोथ आर सेट्स, तो सेट का जो हम लोग ये वाला रिलेशन पढ़े हैं ऑलरेडी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इंटरसेक्शन R2, ये आपको फाइंड करना है। ओके, ये आपको फाइंड करना है। नाउ R1 में कितने एलिमेंट्स हैं माइनस R1 एंड R2 के इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट्स होगा। ओके, सबसे पहले ये देखो कि R1 एंड R2 के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये कैसे पता चलेगा। ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स। तो अगर हम ए की जगह 1 पुट करें, सॉरी ए की जगह 1 पुट करें, बी की जगह 1 पुट करें, तो क्या मिलेगा, इंटीजर, तब भी वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए की जगह 1 पुट करेंगे, बी की जगह 1 पुट करेंगे, तब भी वो R2 रिलेशन के अंदर होगा। सो 1,1 इज इन R1 एंड R2 बोथ द केसेस में होगा, राइट? 2,2 पुट करेंगे तब भी वो R1 में भी है, R2 में भी है। 3,3 पुट करेंगे तब भी वो R1 में भी है, R2 में भी है। सो 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4, क्योंकि अगर हम 4,4 पुट करें, लेट्स सी, तो पहला केस में R1 के केस में 4 डिवाइड 4, ओके, एंड 4 by 4 is equal to 1, so 4 divides 4 and this is case of R1। और R2 के केस में क्या है, 4 is equal to 1 into 4, this is R2। 4 जो है 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है और वो इंटीग्रल कौन है, 1। ओके, तो ये 4,4 R1 में भी है, R2 में भी है। ओके, तो ऐसे करके हमें टोटल 20 एलिमेंट्स मिलेंगे जो उन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। ओके, और वो 20 एलिमेंट्स कौन कौन है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ऐसे करके 20,20 तक होगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2 में कितने एलिमेंट्स है टोटल, 20 एलिमेंट्स है। ओके, ये हम लोग कैसे लिखे हैं उसका लॉजिक मैंने बता दिया। ओके, उतना सारे लिख नहीं सकते इसलिए। नाउ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1। ओके, सो R1 में कितने एलिमेंट्स हैं ये आपको फाइंड करना है। ओके, कितने एलिमेंट्स हैं ये आपको फाइंड करना है। तो क्या बोले देखो, B is divisible by A, राइट? B is divisible by A, तो मतलब अगर हम लोग A को 1 पकड़े, B को भी 1 पकड़े, yes, it will satisfy। A को 1 पकड़े, B को 2 पकड़े, then it will also satisfy because 1 2 को भी satisfy कर रहा है। ऐसे करके 1 3 1 3 1 divides 3 also, तो ऐसे करके टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 1,20। 1 जो है लाइक A divides B in both, in all 20 cases it will satisfy। ओके, अब देखो जब A को हम लोग 2 पुट करेंगे, A को अगर हम जब 2 पुट करेंगे तब क्या होगा, क्या हम A लिख सकते, 1 लिख सकते, 2,1 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि देन B के वैल्यू होंगे 1 एंड E के वैल्यू होंगे 2। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो फ्रैक्शन मिल रहा है, इंटीजर मिलना चाहिए डिवाइड करने के लिए। ओके, तो 2,1 नहीं लिख सकते हैं, पर 2,2 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 डिवाइड्स 2, दैट्स वाई 2,2 हम लिख सकते हैं। 2,4 भी लिख सकते हैं, यस, 2,6, ऐसे करते करते टोटल 10 एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, 2,2 2 6 2 8 देन 2 10, ऐसे करते करते टोटल 10 एलिमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 20, यहाँ पे 10। ऐसे करते करते जब A का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे, ओके,
when we will put 3, then how many number of elements we will get here, pairs we will get here. Actually 3, 1 नहीं put कर सकते, 2 नहीं put कर सकते, but 3, 3 yes we can put, because 3 divides 3, but 3, 4 we can't, because 4 by 3 is a fraction. Okay, so 3 divides, but 3 divides 6 yes, 3 divides 9 yes. ऐसे करते करते total how many pairs we will get? The last pair will be 3, 18. Okay, 3, 18. हम 3, 21 क्यों नहीं ले सकते? Because 21 is not in the center. Okay, that's why we can't take. So here we will get 6. Number of elements in this case will be 6. And 4, 4, 4, 8, 4, 12, dot ऐसे करके 4, 20. ओके, ऐसे करके 5 एलिमेंट्स मिलेंगे हम लोगों को. ओके, अब 5 का 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, 5, 5, 5, 10, 5, 15, ऐसे करते करते टोटल 8 को करेंगे तो 8, 8, 8, 16. ओके, एंड 9, 9, 9 and 9, 18, 10, 10, 10 and 10, 20. In the case of 11, let's say 11, 11, the only one pair. Okay, only one pair, that is 11, 11. Now in the case of 12, ये को हम जब हम 12 पुट करें तब b को वैल्यू हम लोग क्या मिलेंगे? 12 एक ही मिल सकता है, क्योंकि 12 उसके बाद वाला एलिमेंट क्या होगा? 12, 24. 24 is not in the set. ओके, दैट्स वाई 12, 12 एक ही मिलेगा. ऐसे करते हैं टोटल 20 तक एक ही करके मिलेगा. 12, 12, 13, 13, 14, 14. टोटल जब इसमें आप एडिशन करोगे यू विल फाइंड 66. ओके, सो दिस इज 66 minus 20 is equal to 46. Okay, it's a good question actually. रिलेशन का ही क्वेश्चन है क्योंकि so this was that. Another question we will discuss here. Okay, now question number 6 मेंस 2022 में आया था. Okay, let's R be a relation from the set 1, 2, 3 total 60. टोटल 60 एलिमेंट्स हैं, एक सेट दिया है to itself, मतलब across ये से वो रिलेशन लिया गया. ओके, एंड क्या बोला? आर जो है वो ए कमा बी मतलब पेयर्स एलिमेंट्स है, और बी जो है पी डॉट क्यू, बी जो है पी डॉट क्यू है, और पी क्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो ये जो है आर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है. इन द प्रीवियस केस ऑल्सो दैट वाज द 2 वाज इन सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन जो है ये मेंस 2024 में आया था. ओके, एंड पी क्यू जो है इन दिस केस आर प्राइम नंबर्स. ओके, तो पी क्यू प्राइम नंबर्स हैं और 3 या 3 से बड़ा है, तो पी एंड क्यू बोथ 3, 3 हो सकता है, राइट? यस, 3, 3 हो सकता है. अब तो कहाँ तक जा सकता है? 60 तक जा सकता है. ओके, 60 तक जा सकता है और वो प्राइम होकर चलेगा, लाइक 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद 19, यस 23 एटसेट्रा. ओके, बट ए के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है. ओके, आर जो है तो रिलेशन क्या है? ए कॉमा बी है और बी इज इक्वल टू पी क्यू है. पी कॉमा क्यू है, ये प्राइम नंबर्स है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है. ये दिया है, राइट? यस, बट ए के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? जैसे बी के केस में ये रेस्ट्रिक्शन ही तो है नहीं है, तो ये 60 तक जा सकता है. ओके, ए की वैल्यू 60 तक जा सकता है. 60 टाइम्स मतलब 60 डिफरेंट वैल्यूज ये चुन सकता है, ये भी चुन सकता है, मतलब 1 चुन सकता है, 2 चुन सकता है, ऐसे 60 तक. बट बी के केस में थोड़ा सा हमें सिलेक्टिव होना है. ओके, नाउ 1 से लेकर 60 तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? टोटल प्राइम नंबर्स कितना है? 3 है. 3 से स्टार्ट करेंगे तो
5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23, 25, 27, 29, 31 और भी है एक्चुअली, पर हम लोग इतने तक ले रहे हैं क्योंकि पी एंड क्यू का मल्टीप्लिकेशन भी तो करना है, मल्टीपल भी तो करना है। जैसे मान लो हम लोग p का वैल्यू 3 ले रहे हैं और q का वैल्यू 13 ले रहे हैं, तो मल्टीपल करके क्या मिलेगा 39, 39 उस सेट के अंदर है, तब जाके वो b का वैल्यू होगा। लेकिन वी टू p इज इक्वल टू 7 एंड q इज इक्वल टू 19, 7 इंटू 19 कितना होता है 133 आई गेस, हाँ यस। तो क्या वो सेट में है, नहीं है, तो वो b का वैल्यू नहीं हो सकता, दैट्स वाई। ओके, सो हम लोग यही तक रखते हैं अभी। फर्स्ट 3 के साथ अगर हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे चलेगा, मतलब p का वैल्यू क्या है इसमें, दिस इज p एंड दिस इज q। ओके, p के वैल्यू 3 है, q के वैल्यू भी 3 है, इज इक्वल टू 9, 9 इज इन द सेंटर। ओके, सो ये वैल्यू चल सकता है। 3 के साथ और किसका पेयर बना सकते हैं हम लोग, 3, 5 का भी बना सकते हैं। 15, यस 15 इज इन द गिवन सेट, दैट्स व्हाई 3, 5 भी हो सकता है। नाउ 3 के साथ 7 भी चुन सकते हैं हम लोग, 21। 3 के साथ 11 भी हो सकता है, 33। नाउ 3, 13, 39, 3 क्रॉस 17, 51, 3 क्रॉस 19, 57। हम लोग 3 के साथ ये मल्टीपल क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं ना। 3 के एक्चुअली पी क्यू का हमें पी क्यू ऐसे ढूंढना है ताकि पी क्यू का मल्टीपल जो है वो बी आ सके। एक्चुअली हम लोग ढूंढ रहे हैं बी का एलिमेंट्स और वो पी क्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए पी क्यू का कॉम्बिनेशन करके हम लोग बी का टोटल कितने एलिमेंट्स है वो हम बना रहे हैं। लाइक इन दिस केस बी विल बी 9, in this case b will be 15, in this case b will be 21, in this case b will be 33. Okay, ऐसे करते करते in this case this is what, this is actually a value of b 57, 57 is in the set। 57 जो है दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, 3 और 19, दैट्स वाई 57 b का एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट b है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। यस, तो 3 का इतना कॉम्बिनेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 के साथ इतना कॉम्बिनेशन बन रहा है, दैट्स वाई। ओके, नाउ अगर 5 के साथ अगर हम लोग चूज करें तो 5 क्रॉस 5 के साथ तो 3 ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो 5 क्रॉस 7, 5 into 7 35, yes 35 is in the given set। 5 into 11 55, 55 is in the given set। Now 5 into 13, क्या ये एलिमेंट हो सकता है बी का एलिमेंट, तो बी इसमें कितना हो रहा है 65, क्या 65 is in the given set, no 65 is not in the given set, that's why this element will not be a part of b, this will not be a part of b। okay, तो यहाँ तक हुआ ना। अगर हम लोग 7 को चूज करें, 7 के साथ 3 हो चुका है, यस 7 के साथ 5 हो चुका है, यस ये भी हो चुका है। 7 के साथ हम 7 चूज कर सकते हैं। ओके, सो 5 के साथ एक और एलिमेंट 5 जोड़ सकते थे हम लोग। ओके, 5 के साथ 5 भी जोड़ सकते हैं ना, 5 क्रॉस 5 दोनों ही प्राइम नंबर है एंड दोनों ही प्राइम नंबर है एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 है जो सेट के अंदर होता है। ओके, नाउ 7 के साथ हम 7 चूज कर सकते हैं। 49 is in the given set, but 7 into 11 77, it's not in the given set, that's why we can't choose this। तो टोटल b में कितने एलिमेंट्स हुए, ओके, सो a को 60 तरीके से चूज कर सकते हैं, तो टोटल a एंड b का कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है 60 into, क्योंकि
ए का कॉम्बिनेशन बी का कॉम्बिनेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं। ओके, सो बी का टोटल कितना वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, टोटल कितना है? 60, 660. Option is C. Okay, I hope you have understood it well. Yes. इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे। Okay, now discuss about symmetric relation. Okay, yes. Symmetric relation कैसा होता है? Like मान लो ए कमा बी एक पेयर है जो रिलेशन आर में है। ओके, ए कमा बी रिलेशन आर में है। अगर ऐसा होता है तो इसको इम्प्लाई करना चाहिए बी कमा ए भी उसे रिलेशन में होना चाहिए। ओके, सो ए कमा बी अगर रिलेशन में है तो वो बी कमा ए भी रिलेशन में अगर हुआ तब उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ओके, इन द केस ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, then it will imply that b comma a also belongs to R. If it comply, then yes, it's symmetric relation. Okay, अगर symmetric relation हुआ, like if R is a symmetric relation, then इसको satisfy करेगा। Okay, for an example, मान लो A is given 1 2 3. Okay, A is given 1 2 3. A क्रॉस A में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे जितने एलिमेंट्स हैं, लाइक 9 एलिमेंट्स होंगे। A क्रॉस A कितने एलिमेंट्स? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3। ये इसलिए लिखे थे कि जब नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस फाइंड करना है तब आसानी है। ओके, यस, सो देयर आर 9 एलिमेंट्स, 9 पेयर्स इन A क्रॉस A. So R, which is a symmetric relation, must be a subset of this, right? Every relation is a subset of A cross A, whether it's a symmetric, reflexive, transitive, identity. Okay, yes. So एक R relation लिखो। R is equal to 1 1 2 1 3 1 1 2। R1 एक और रिलेशन लिखो। 3 1 2 3 3 2 1 3। R2 एक और रिलेशन लिखो। 3 2 2 2 3। बताओ इसमें से कौन कौन सा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है? लाइक इन द केस ऑफ R इज सिमेट्रिक। बोला क्या है? इफ A comma B belongs to R, if A comma B belongs to R, then B comma A भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो इन द केस ऑफ दिस 1 1 R में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इसका उल्टा भी, तो ये 1 पहले आएगा, ये भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 1 1 R में बिलोंग करता है? यस, 1 1 बिलोंग करता है। आगे पीछे इसका क्या मतलब है? तो एक ही एलिमेंट्स, ये दोनों सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए 2 बार नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है, because R is also a set, and in the case of set we know that every element is unique. In the roster form you cannot repeat same elements or same pairs. Okay, that's why. So yes, 1 1 सिमेट्रिक है। Now 2 2 के केस में क्या ये सिमेट्रिसिटी फॉलो कर रहा है? Yes, 2 2 है, इसका मतलब that should imply 1 2 also belongs to R. क्या ऐसा है? 1 2? Yes, 1 2 is here. So symmetricity 1 2 यहीं पर भी
और 1,2 है, इसका मतलब उसका उल्टा क्या है, 2,1, क्या 2,1 है, यस है। तो इन 3 केसेस में सिमेट्रिसिटी होल्ड करता है। ओके, नाउ इन द केस ऑफ 3,1, 1,3 ऑल्सो शुड बिलोंग्स टू आर, बट क्या 1,3 आर में है? जवाब है ना, इसीलिए नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ इन द केस ऑफ R1, 3,1 है एंड उसका जो सिमेट्रिसिटी है 1,3 होल्ड करता है। ओके, सो यस 2,3, 3,2, 3,2, 2,3, यस 1,3, 3,1, yes. So R1 is symmetric. Okay. Now R2 के केस में देखो 3,2 है, 3,2 है, इसका मतलब 2,3 भी R में बिलोंग करना चाहिए। Isn't that right? Yes. 2,3 भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 2,3 R में बिलोंग करता है? Yes. 2,3 R में बिलोंग करता है। नाउ इसके केस में क्या 3,2 को R में बिलोंग करना चाहिए, 3,2 है, yes. Now 2,2 in the case of first one 1,1, so it also holds the symmetricity. That's why R2 is also a symmetric relation. Okay, but R is not. Why not? Because one pair is there, 3,1 doesn't imply 1,3. Okay, that's why. I hope up to this is clear. Now एक सेट एग्जाम्पल, काफी अच्छा एग्जाम्पल, एक सेट L दिया है आपको। ओके, L इज इक्वल टू एक सेट ऑफ लाइन्स। ओके, सेट ऑफ लाइन्स, सेट ऑफ लाइन्स in a plane. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? A is given a set whose elements are 1, 2, 3. यही पे एलिमेंट क्या है? एलिमेंट लाइन है, लाइन को हम एलिमेंट की तरह ले रहे हैं। ओके, यस। सो एंड विच लाइन्स? एक प्लेन में है, लाइक दिस लाइन्स, एक प्लेन है, इसमें आता जाता हुआ जो लाइन्स है यही सारे, ऐसे करके सेट ऑफ लाइन्स जो है एक प्लेन में, और वो जो लाइन्स है उस लाइन्स को हम लोग एल सेट के हर एक मतलब एलिमेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओके, नाउ एक रिलेशन, ये तो सेट दिया हुआ है। ओके, ये सेट है, लाइक ए इज गिवन सेट, इन दिस केस एल इज गिवन सेट ऑफ लाइन्स इन अ प्लेन। नाउ आर एक रिलेशन है, जैसे एक रिलेशन है 1, 1 के साथ पेयर्ड है, 2, 1 के साथ पेयर्ड है। आर जो रिलेशन बोला है वो रिलेशन क्या है ना? पैरेलल लाइन्स आर रिलेटेड, मतलब पैरेलल लाइन्स आर रिलेटेड मतलब इसी प्लेन में, लाइक ये अगर हम लोग एक प्लेन मानते हैं, इसी प्लेन में जो जो लाइन पैरेलल है, लाइक L1 है, L2 है, पैरेलल है, यस, तो वो रिलेट करेगा। ये L3 है, L4 है, L3 and 4 are related because these two are parallel. Okay, ये भी पैरेलल है, क्लियर? यस। तो बोला जा रहा है कि R2 में ऐसा ये जो रिलेशन है R में, ऐसा कौन कौन सा लाइन्स है R रिलेशन में? सारे लाइन्स तो इस रिलेशन में नहीं होगी, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो वो कैरेक्टर क्या है ना? पैरेलल लाइन्स। ये पैरेलल लिखा है, पैरेलल ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये पैरेलल लिखा है। हाँ, लाइक इन दिस केस अगर हम ऐसा बोले कि L1, L2, मतलब L1 and L2 are parallel to each other. Okay, आई होप ये क्लियर है। ये बस एक एग्जाम्पल के लिए है कि L1 and L2 are two parallel lines, okay, to each other,
दैट्स वाई। तो L1 एंड L2 इस आर रिलेशन के अंदर आएगा बिकॉज L1 एंड L2 आर पैरेलल एंड ऑल्सो इन द प्लेन। क्लियर है? यस, आई होप क्लियर है। अब बोला जा रहा है क्या ये रिलेशन जो है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? डज इट सिमेट्रिक? ओके, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो जवाब है हाँ। और सिमेट्रिक रिलेशन क्यों है? अगर ऐसा बोला जाता है कि R1, R2 बिलोंग्स टू, सॉरी R1 नहीं, L1, L2 बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है L1 एंड L2 जो है वो पैरेलल है इन दैट प्लेन, राइट? L1 एंड L2 पैरेलल है, तो L1 और L2 पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये और ये अगर पैरेलल है तो उसका उल्टा भी तो होगा, ये और ये पैरेलल तो होगा, सेम बात ही है, राइट? L1 एंड L2 पैरेलल है तो उसका उल्टा L2 एंड L1 भी तो पैरेलल होगा, सो दैट्स इम्प्लाइज that L2, L1 also belongs to R. Why? Because L2, L1 are also parallel. That's why. और ये सारे पैरेलल लाइंस के लिए सही होता है। कैसे? किसी भी लाइन, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका उल्टा भी, अगर एक नाम पहले लोगे एक नाम बाद में लोगे तब भी वो पैरेलल ही रहेगा। ओके, सो दैट्स वाई ये जो आर रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। नाउ अभी सवाल उठता है क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन फॉर्म करता है? ओके, डज इट फॉर्म आइडेंटिटी रिलेशन? इज इट आइडेंटिटी रिलेशन? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? देखो, आइडेंटिटी रिलेशन के केस में क्या था? हर एक लाइंस खुद के साथ ही रिलेट होगा जो यहीं पे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? कि L1 इज पैरेलल टू L1, पैरेलल लाइन खुद के साथ भी पैरेलल होता है। ओके, सो यहीं तक तो ठीक है, बट क्या ओनली वाला ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लियरली हम लिख रहे हैं L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो L1 के साथ भी रिलेटेड है, एक्स्ट्रा L1 L2 के साथ भी रिलेटेड है, तो वैसे और भी पैरेलल लाइंस मिलेंगी। ओके, दैट्स वाई ये आइडेंटिटी नहीं है। अगर ऐसा बोला जाता है कि L1 L2 के साथ पैरेलल है तभी का बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा एक भी लाइन नहीं मिलता कि कोई लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है तो फिर यस वो आइडेंटिटी होगा। क्लियर? यही मैथमेटिक्स की खूबसूरती है, रेस्ट्रिक्शन लगा के अपने बातों को मनवाओ। ओके, so yes, this was symmetric. Okay, now number of elements in symmetric relation. Number of elements in symmetric relation. वो तो बोलना भूल ही गया मैं। Okay, so number of elements in symmetric relation. Okay, number of elements in symmetric relation है, number of symmetric relation, number of symmetric relation। इसके लिए सबसे पहले वो ए क्रॉस ए सेट लिखो। ये क्या है? 1 2 3 ए क्रॉस, ये में क्या कितने एलिमेंट होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2। ऐसे करने से हमें आसानी होती है समझने के लिए, इसीलिए 1 2 3 हम लोग हमेशा यही लेते हैं। ओके, 3 1 3 2 3 3। सो ये ना एक चीज देखो, अगर रिलेशन सिमेट्रिक बनना है तो लाइक 1 1 ये जो डायगोनल के अलग जो एलिमेंट्स है 1 1 यस वो आ भी सकता है
नहीं भी आ सकता है। इसके पास कितने चॉइस है? 1,1 आता है तब भी सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, नहीं आता है तब भी बन सकता है, राइट? तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं। इन द सेम वे इसके पास भी दो ऑप्शंस हैं, इस पेयर के पास भी दो ऑप्शंस हैं। ओके, सो अगर रिलेशन सिमेट्रिक बनाना है तो 1,1 के पास कितने ऑप्शंस हैं? दो। 2,2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? इसके पास भी दो। 3,3 के पास कितने ऑप्शंस हैं? इसके पास भी दो। अब एक चीज नोट करो, अगर 1,2 को रिलेशन में लाना है, 1,2 को रिलेशन में लाना है और उसको सिमेट्रिक बनाना है तो क्या करना होगा? थिंक, 1,2 को अगर रिलेशन में लाना है और वो रिलेशन को सिमेट्रिक भी बनाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? देन वी हैव टू ऑल्सो टेक हियर 2,1, राइट? 1,2 है, 2,1 होगा तभी ना वो इम्प्लाई करेगा सिमेट्रिसिटी। सो ये जो दो एलिमेंट्स हैं एक साथ एक पेयर की तरह यूज, तो ये जो एक दो पेयर का सेट है लाइक 1,2 एंड 2,1, ये एक पेयर की तरह यूज होगा। ओके, तो इन दोनों के पास एक चॉइस है, या तो आ सकती है या नहीं आ सकती, लेकिन अगर एक आता है तो दूसरे को आना ही पड़ेगा। इसलिए कि दोनों का टोटल जो कॉम्बिनेशन है अपॉर्चुनिटीज है ये एक पेयर की तरह यूज होगा, एंड पेयर के पास अपॉर्चुनिटी है वो आए या ना आए, लेकिन अगर एक आता है तो दूसरे को आना ही पड़ेगा उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो सेम वे में 3,1 एंड 1,3 इन दोनों के पास इकट्ठे दो ऑप्शंस हैं, इकट्ठे मतलब टुगेदर, ओके, एक साथ। एंड सेम वे में 3,2 एंड 2,3 इन दोनों के पास टुगेदर दो चॉइस है, ओके, एंड एक दूसरे के चॉइस को इम्पैक्ट नहीं करता है, इसीलिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो इसके लिए 2 है, 1 2 1 2 1, राइट? इस पेयर के लिए 2 1 मत लिखो, ऐसे लिख दो 2 2 2, राइट? क्लियर है? सो क्या आ रहा है? 2q इंटू 2q। इसको हम लोग थोड़ा सा वैसे देखेंगे, लाइक इसको हमने पहले क्या किया था, 2 टू द पावर p स्क्वायर माइनस p, तो p स्क्वायर माइनस p 3 एलिमेंट्स के लिए था और यहीं पे 6 एलिमेंट्स के लिए, तो p स्क्वायर माइनस p बाई 2, और ये 2 टू द पावर p होगा, 2 टू द पावर p क्यों, 3 एलिमेंट है टोटल, और हर एक के केस के लिए टोटल 3 एलिमेंट्स है एंड 2 क्यूब आ रहे हैं, तो p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 3 है इसमें, ओके, एंड 2 टू द पावर p स्क्वायर माइनस p बाई 2 आएगा, तब भी 3 आएगा, लेकिन p स्क्वायर माइनस p बाई 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक पैटर्न उसी तरीके से बनता है इसीलिए, और इसी 2 क्यूब को इसी तरीके से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वैसे ही पैटर्न बनेगा, दैट्स व्हाई, ओके। अब ऐड करो 2 टू द पावर 2p p स्क्वायर प्लस p बाई 2, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज 2 टू द पावर p स्क्वायर प्लस p बाई 2, तो 3 के पास सॉरी p के वैल्यू, अब p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको हम p मान रहे हैं, तो p इज इक्वल टू 3 पुट करो, 9 प्लस 3 12 बाई 2 is equal to 6, okay, so and 2 to the power 6 here also 2, so this is symmetric relation. I hope थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। Okay, now transitive relation, okay, so transitive relation is what, मान लो कि a comma b R में है, ओके, a comma b एक पेयर है जो R रिलेशन में है, एंड b comma c ऑल्सो R में है, तो इस R को ट्रांजिटिव होने के लिए
ए कॉमा सी उस आर में होनी चाहिए, ओके। और ये जो ए बी सी बिलोंग्स टू ए, एक सेट में है, ओके। सो ए कॉमा बी अगर आर रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी उसी रिलेशन में है, तो वो जो रिलेशन है उसको ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा सी भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, ओके। यस, so this is the criteria for transitive relation, और ऐसा सभी केस के लिए होना पड़ेगा, सभी possible combinations के लिए होना पड़ेगा, ओके। मान लो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, 9 के केस में ये चीज सेटिस्फाई कर रहे हैं बट किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। सो दिस इज नाउ फॉर एन एग्जांपल, वन टू थ्री एक सेट ले रहे हैं, ओके। नाउ R1 एक रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं, 1, 2, 2, 3, 1, 3, ये एक रिलेशन हम लोग लिखे। अब बताओ इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं? हाउ टू चेक ट्रांजिटिविटी, ओके। कैसे ट्रांजिटिविटी हम लोग चेक करेंगे, ओके। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे, ओके। सो पहले केस में 1, 2 को देखो, वाओ। सो 1, 2 को देखो, 1, 2 के लिए एंड यस 1, 2 के लिए इसके साथ किसको चेक करना पड़ेगा? वो सारे पेयर्स हैं जिसका सबसे पहला एलिमेंट 2 है, इसका जो आखिरी एलिमेंट है वो दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए, यही तो है ना। इसका जो आखिरी पेयर है ये दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट है, राइट। तो दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट 2 किसके किसके पास है? एक ही है। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा होगा एक्चुअली। 2, 1 डाल देते हैं एंड देन 2, 2, ओके। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने पेयर्स हैं? और वन रिलेशन में टोटल 5 पेयर्स हैं, ओके। 1, 2 इसी रिलेशन में, तो 1, 2 के साथ किसको किसको चेक करेंगे? वो सारे एलिमेंट्स जिनका सबसे पहला एलिमेंट्स 2 है। तो वैसे कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर्स हैं, तो इन तीनों के साथ चेक करना पड़ेगा। 2, 3, सो 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, ओके। क्लियर है? यस। नाउ दूसरा 2, 3, वो सारे पेयर्स जिसका पहला एलिमेंट 3 है। तो वैसा कोई पेयर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो उसको चेक नहीं किया जा सकता। नाउ 1, 3, सेम 3 कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो चेक नहीं हो सकता। नाउ 2, 1, इसके साथ हम किसको चेक करेंगे? वैसा पेयर जिसका पहला एलिमेंट 1 है। वैसा पेयर कितना है? 2, 1 के साथ एक ही पेयर है 1, 2, इसको हम चेक करेंगे, ओके। यस। नाउ 2, 2 इसके साथ किसका चेक करेंगे हम लोग? वैसा पेयर जिसका पहला एलिमेंट जो है वो 2 है। पहला एलिमेंट 2 किसके साथ किसका है? एक ये है, दूसरा खुद का है, तीसरा 2, 2। तो 2, 2 को किसके साथ चेक करेंगे? 2, 3 है, 2, 1 है, 2, 2। तो 2, 2 ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये चेक करने का जरूरत नहीं है, ओके। सो ये चेक करने का जरूरत नहीं है। नाउ ये तरीका है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करने का। अब देखो
यही से क्या आना चाहिए 1,3 भी, इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट वही है A, C। तो 1,3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। क्या 1,3 है? यस 1,3 है, तो यही तक तो ट्रांजिटिव है। 1,2 और 2,1 इसी में से क्या निकलना आना चाहिए 1,1। 1,1 है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखो इसके केस में क्या करेंगे, 1,2 आएगा, 1,2 है, यस। इसके केस में तो है, ये तो है ही नहीं। अच्छा, जब जिसको हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। जैसे 2,3 3, समथिंग आएगा, तब जाकर पहला और लास्ट एलिमेंट को लेकर हम लोग ट्रांजिटिविटी शो करेंगे, राइट। जिसको हम लोग ऐसे ही चेक ही नहीं कर पाएंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होता है। ओके, ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होता है, इसको याद रखना है। नोट पॉइंट के तौर पे हम लोग लिख देंगे। ओके, नाउ इसके केस में 2,2 यस 2,2 है। नाउ ए से 2,3 यस 2,3 भी है, 2,1 यस 2,1 भी। सो केवल एक एलिमेंट के वजह से ये पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी सारे केस के लिए ट्रांजिटिव है। ओके, तो ये है तरीका कैसे करके ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ओके, आई होप अप टू दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नोट पॉइंट लिखो एक। Note point phi is both symmetric as well as transitive. Okay, in the case of phi is symmetric. Phi is symmetric as well as transitive. Okay, so phi is symmetric as well as transitive. और दूसरा, जिसको हम अगर आप चेक ही नहीं कर पा रहे, इफ यू कांट चेक देन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। क्या लिखा है ये ट्रांजिटिविटी ये होगा। ओके, अगर चेक ही नहीं कर पा रहे देन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मतलब इफ यू कांट चेक सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी देन इट विल ऑलवेज बी ट्रांजिटिव। ओके, ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है। आई होप क्लास 1 घंटा हो गया। नाउ सम ऑफ द पॉइंट्स। ओके, सो कुछ पॉइंट्स लिखा है और एक्चुअली तुम्हें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, और साथ ही में एक और चीज़ देखो कि ये आइडेंटिटी भी है कि नहीं। ओके, IN फॉर आइडेंटिटी। ओके, सो पहला कंफ्यूजन वाला पॉइंट्स लिखा है। ओके, सो सेट दिया है द रिलेशंस here are given like R1 to R6 R1 the set A is equal to 1 2 3. Okay, so this R1 R2 R3 R4 R5 R6 are the subsets of A cross A. Okay, are that clear? Yes, now you have to say that R1 क्या है, ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और आइडेंटिटी है। क्या R2 के केस में भी है? क्या क्या है? लाइक फॉर दिस वन क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, क्या आइडेंटिटी है? बताओ। पहले केस में रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं? सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करो। आइडेंटिटी है, यस 1,1 के लिए तो आइडेंटिटी है, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2,2 यस 2 इज रिलेटेड टू 2। क्या 3,3 है? क्योंकि 3,3 एलिमेंट तो है उसमें, 3,3 नहीं है तो सबसे पहला तो ये आइडेंटिटी नहीं है। 3,3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। नाउ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यस 1,1 है तो उसका उल्टा 1,1 भी तो उसी में है, तो यस ये सिमेट्रिक है। और ऐसा सभी पेयर के लिए है क्या? 2,2 के लिए है, 2,2 के लिए भी है, तो ये सिमेट्रिक है। क्या ट्रांजिटिव है?
यस ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसे है? 2, बिलोंग्स टू R, also 2, बिलोंग्स टू R, this implies 2, 2 बिलोंग्स टू R। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये दूसरा 2, तुम कहाँ से लेके आओगे? ओके, इसको हम चेक नहीं कर पा रहे। ओके, दैट्स वाई ये ट्रांजिटिव है। ये जो पॉइंट लिखा है, इफ यू कांट चेक देन इट्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ऐसा होता है। इसके केस में भी तो हम चेक नहीं कर पा रहे, उसका उल्टा 1, 1 वो कहाँ है? वो तो नहीं है उसमें। तो ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होता है। तो एक हम लोग कह सकते हैं कि जब उल्टा करेंगे तब भी तो आइडेंटिकल ही है, तो बोल सकते हैं उसके अंदर ही समाया हुआ है। ऐसे तो ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसके केस में देखो क्या रिफ्लेक्सिव है, तीनों एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। यस, इसके अलावा और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांजिटिव है? ये कहीं यस ये ट्रांजिटिव भी है। क्या ये आइडेंटिटी है? यस ये आइडेंटिटी भी। क्यों है? क्योंकि सिर्फ खुद ही के साथ रिलेटेड है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं है इसमें। ओके, दैट्स व्हाई समाज ने इसको कहा कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी चार है। क्या इसके केस में होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1, 1 है, यस। 2, 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, आइडेंटिटी भी नहीं होगा। ओके, यस। नाउ सिमेट्रिसिटी चेक करो। 1, 1 के लिए तो चेक ही नहीं कर पा रहे, तो यस 1, 1 सिमेट्रिक है। तो 3, 1 के लिए 1, 3, यस। इसके केस में तो अब यहीं तक तो सही है। 1, 3 के लिए 3, 1, तो 3, 3 के लिए भी होगा सिमेट्रिक। 2, 3 के लिए 3, 2 होनी चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई ये सिमेट्रिक नहीं है। नाउ अगर हम ट्रांजिटिविटी शो करें, 1, 1 है, तो वो सारे एलिमेंट्स देखो जिसका पहला एलिमेंट्स 1 है, क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट 1 है, तो एक है, ठीक है, यही है। तो 1, 3 एंड 1, 3 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, 3। क्या 1, 3 है? यस 1, 3 है। तो इन दिस केस ट्रांजिटिविटी होल्ड करता है। तो 1, 1 के लिए तो प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिविटी होल्ड करता है। 3, 1 के लिए देखो, तो वो सारे एलिमेंट जिसका पहला एलिमेंट 1 है, तो इसमें पहला एलिमेंट 1 है, इसके साथ चेक करेंगे तो 1, 1 होनी चाहिए, राइट? तो 1, 1 इसमें प्रेजेंट है, तो यस अप टू दिस। नाउ इसको अगर इसके साथ चेक करेंगे तो 3, 3, क्या 3, 3 होल्ड करता है? यस 3, 3 भी होल्ड करता है। एक्चुअली ये इसको और थोड़ा तोड़ के बता रहे हैं। ओके, सो 3, 1 का दो ही कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग चेक कर सकते हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ, क्योंकि इन दोनों का ही पहला एलिमेंट से उसका आखिरी एलिमेंट के साथ मैच करता है। इसके केस में क्या आएगा? 3, 1। इसके केस में 3, 3। यही तक बताएंगे, उसके बाद और नहीं बताएंगे। ओके, यस। तो 3, 1 यस इसमें प्रेजेंट है, तो हाँ सिमेट्रिसिटी अप टू दिस होल्ड्स। नाउ सिमेट्रिसिटी अप टू दिस आल्सो होल्ड्स बिकॉज 3, 3 इज आल्सो देयर। ओके, सिमेट्रिसिटी बोल रहा हूँ क्या मैं? सिमेट्रिसिटी नहीं, ये ट्रांजिटिविटी। ना 1, 3 के लिए वो सारे एलिमेंट के साथ चेक करना है जिसका पहला एलिमेंट 3 है, तो इसका पहला एलिमेंट 3 है, 1, 3 एंड 3, 1, तो 1, 1 होनी चाहिए। यस 1, 1 प्रेजेंट है। ना 1, 3 के साथ 3, 3 भी चेक करना चाहिए, क्योंकि इसका भी पहला एलिमेंट 3 है। 1, 3, 3, 1, 3 भी प्रेजेंट होनी चाहिए। यस 1, 3 भी प्रेजेंट है, तो ये भी ट्रांजिटिविटी होल्ड करता है। उसके बाद 3, 3 यस 3, 3 ट्रांजिटिविटी कैसे होल्ड करते हैं? वो सारे एलिमेंट्स देखो जिसका पहला एलिमेंट्स 3 है, ये क्या है? 3, 3, 1, तो 3, 1 होनी चाहिए, 3, 1 है, तो 3, 3 भी होल्ड करता है। नाउ अभी 2, 3 वो सारे एलिमेंट्स जिसका पहला एलिमेंट 3 है, तो 2, 3 के साथ क्या क्या चेक करेंगे हम लोग? ये वाला और ये वाला,
तो 2,3 के साथ 3,1 चेक करेंगे तो 2,1 होनी चाहिए थी, पर 2,1 इसमें नहीं है। ये देखो, इसके साथ किसको किसको चेक करेंगे, 2,3 इसके साथ 3,1 को चेक करेंगे, 2,3 इसके साथ 3,3 को चेक करेंगे। ओके, क्लियर। तो 2,3 3,1 के साथ चेक करेंगे तो 2,1 आनी चाहिए और इसमें 2,3 आनी चाहिए। 2,3 तो है ये, पर 2,1 इसमें है नहीं। दैट्स वाई यही पे ट्रांजिटिविटी नहीं होता है। क्लियर? यस। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं। समझ में आया? सबसे बड़ा रिलेशन तो यही था, मतलब सबसे ज्यादा प्यार इसमें था, पर ये एक भी रिलेशन को सेटिस्फाई, सॉरी, एक भी टाइप के अंदर नहीं आता है। ओके, बट ये क्या, ये रिलेशन है? यस, रिलेशन तो है, पर रिलेशन का वो जो बेसिक 4 क्राइटेरिया, 4 अलग अलग डिविजन है, उसके अंदर नहीं आता है। ओके, नाउ इसके अंदर अब R4, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए खुद से खुद के साथ रिलेट होना जरूरी है, तो ये नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? हाँ, सिमेट्रिक है। नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 2,3 है, परंतु 3,2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, केवल ट्रांजिटिव है। केवल ट्रांजिटिव है। केवल ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिव को हम चेक ही नहीं कर पा रहे। 2,3 उसके बाद 3, समथिंग होता, तब हम बोलते हैं, तब हम चेक कर पाते, पर वैसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए ट्रांजिटिव होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मुझे तो अभी नहीं पता, पर यस, मैं देख के बता दूंगा। ओके, कि चेक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम ट्रांजिटिव क्यों बोल रहे हैं। ओके, यस। नाउ R5, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए एंड आइडेंटिटी होने के लिए सारे एलिमेंट्स को खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? यस, सिमेट्रिक है, क्योंकि चेक ही नहीं हो पा रहा है। यस, ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, और ये भी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, phi is both symmetric as well as transitive. Okay, so this is class number 3, I guess. Yes, this is the class number 3, and in this class we have completed reflexive relation. Types of relation का जो major 3 important है, reflexive, symmetric and transitive, वो तीनों हमने complete किया है। ओके, यस, इसी सेगमेंट से क्वेश्चन आता ही है। ओके, दैट्स व्हाई इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा बोरिंग लग भी सकता है क्या करें, नई नई क्लास करवा रहे हैं तो यस। ओके, सो दिस वाज क्लास 3 आफ्टर दिस। क्वेश्चन जिसको हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं उसको आपको खुद करना है। अगर आप क्लास कर रहे रेगुलर तो, नहीं कर रहे देन इट्स ओके। ओके, बाय।